खुराक तो बेटा अगर मैं ये कहूँ कि शायद ये 1 रुपए से भी कम बनती होगी। जीरी स्याह और चाशकू, ठीक है, 2 ये हर्ब है और ये ओलिया का नुस्खा है। 2 फिंगर वाली 1 चुटकी शाम को खाने के बाद, दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में ली। 100 ग्राम मैंने जीरी स्याह ली, 100 ग्राम चाशकू ली। अपनी शुगर रिवर्स की, मेरी फास्टिंग थी 390 और जो मेरी रैंडम थी वो 410 थी। शुगर का इलाज आप बता रही थी कि शायद आपने पहली खुराक से ही कर लिया था, क्या आपने ऐसा इस्तेमाल किया था? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेचर से ही अपना इलाज जो है वो किया, दरियाफ्त किया। एक जो पहली खुराक थी ना वो मैंने ली थी एलोपैथिक। एक्चुअली हुआ ये था कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में कहीं शुगर नहीं थी, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि शुगर हो भी सकती है। आपकी दादी अम्मा, नानी दादी भी वो भी इसमें रही हैं, ये टोटके हाँ हाँ, मेरी नानी अम्मा, फिर मेरी नानी अम्मा के अब्बू, फिर उनके अब्बू, फिर मेरी नानी अम्मा के पास ना माशाल्लाह 5 सदी पुराने टोटके थे। अब मेरा ख्याल मैं उनकी 6ठी पीढ़ी हूँ कि जो मेरे पास हैं, मतलब किसी न किसी में बहिश्ती जेवर से उन्होंने सारा अखज़ किया था तिब्बे नबी से। तो माशाल्लाह वो सारे कहते हैं ना कि आपका टैलेंट जो है वो आपकी नस्ल में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो मैं कहती हूँ खुशकिस्मत, वो नईमा आपा की शक्ल में आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरी पूरी फैमिली कहती है इसी तरह और मैं भी अपने आप को समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर है। तो बात हो रही शुगर की, तो हमारी ना हिस्ट्री में कहीं शुगर नहीं थी। अच्छा। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई। असल में शुगर ना एक खुराक वाली बीमारी है और उससे बड़ा अगर मैं कहूँ ना तो ये डिप्रेशन से होती है। टेंशन जो है, टेंशन एंजाइटी, इनसे बीमारियाँ बनती हैं, खाने पीने से कम बनती। खाने पीने का तो हम थोड़ा बहुत वर्कआउट करें तो वो हमारा जो कैलोरीज है वो बर्न हो जाती है। राइट। तो इसी तरह मेरी अम्मी बीमार थी, उन दिनों में थोड़ा सा डिप्रेशन था, तो मेरी तबीयत अपनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो जब चेक करवाया तो एकदम से आप कहें कि ब्लास्ट हो गया कि हैं शुगर, हमारे तो ख़ानदान में कहीं शुगर नहीं थी। तो एक खुराक जो थी वो तो अचानक, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना पड़ा, समझ ही नहीं आ रही थी, तो मुझे उधर से डॉक्टर के पास ले गए। एक खुराक मैंने खाई है डॉक्टर की, एलोपैथिक, सिर्फ एक। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी शुगर रिवर्स की। मेरी जो रैंडम थी वो थी 390। अच्छा। हाँ जी, सॉरी, फास्टिंग थी 390 और जो मेरी रैंडम थी वो 410 थी। अच्छा, तो कहाँ तक आई फिर? रिवर्स कितनी की? रिवर्स अल्लाह का शुक्र है तकरीबन महीने के अंदर अंदर ही मेरी जो रिवर्स हो गई थी, जो फास्टिंग थी वो 107 तक आ गई थी। 390 से 107 तक, हाँ जी। और जो मेरी रैंडम थी वो 120, बस 115। ये तो लोग किस दे ही नहीं सकते, आपने तो फिर बड़ा। मैं बता देती हूँ कि वो खुराक जो है वो एक ही खुराक है। मैंने लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपना चेंज किया, ठीक है। बहस नहीं करनी चाहिए नेचर के साथ, फिर नेचर इंतकाम लेती है, ठीक है। जब पता चल गया है कि शुगर हो गई है तो आप कुछ चीज़ों से परहेज करें, आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, आप थोड़ी सी वॉक करें, खाने पीने की एहतियात करें, सिर्फ खुराक को राइट डायरेक्शन में करें। और बल्कि एक और मज़े की बात बताऊँ, मैंने अपने कज़न को एक को बताया, मैंने कहा भाई मुझे, उनको शुगर थी, मैंने कहा भाई मुझे ना शुगर हो गई। कह रहा मुबारक हो। मैंने कहा ये कैसी मुबारक है? कहते थे खाना तमीज़ से खाओगी। जब इंसान बेफिक्र होकर खाता है तो फिर इस तरह की बीमारियाँ आती है। हर चीज़ में तमीज़ से, इंसान को एतदाल के साथ। फिर वो थोड़ा सा अपना डाइट प्लान जो वो चेंज किया, लेकिन जो थी एक 2 है हर्ब, एक जीरी स्याह और एक चाशकू। ये क्या चीज़ है? जीरी स्याह और चाशकू, ठीक है, 2 ये हर्ब है और ये ओलिया का नुस्खा है। अच्छा। हाँ जी, ये मैं क्योंकि रिसर्च करती हूँ, रिसर्च करते करते मैं भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे एक राह दिखाई और मैं भी उधर तक पहुँच गई। ओलिया का नुस्खा मुझे मिला और मैंने यकीन करके इसके ऊपर मतलब ये खुराक लेना शुरू कर दी। रिसर्चर भी आप हैं, मैंने आपको देखा जी है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेचर पे ही रिसर्च करती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि फिर मैंने ना वो सिर्फ 2 फिंगर वाली 1 चुटकी शाम को खाने के बाद, दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में ली। 100 ग्राम मैंने जीरी स्याह ली, 100 ग्राम चाशकू लिए, घर ला के उसको साफ़ कर लिया। स्टार्ट में तो पीस लिया था, कैप्सूल भर ली, कैप्सूल तो नहीं भरे मैंने एक दिन, क्योंकि मुझे कड़वी चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये है कि मैं पीसती भी नहीं हूँ, सादा रखी हुई है। बस 2 फिंगर वाली ना 1 चुटकी नाश्ते के बाद, 15 मिनट बाद, सादा पानी के साथ, और एक रात को खाने के बाद। ये जीरी स्याह जो होती है, फिर मैंने बहुत लोगों को फी सबिलिल्लाह दी। मैं एग्जीबिशंस वगैरह हम जाते थे ना कहीं भी, मेरे पर्स में हर वक्त होती थी तो मैं देती थी। लेकिन कुछ लोगों की ना फिर ये आई कंप्लेन कि हमें उससे गर्मी हो गई कुछ भी, तो उसका जो जीरी स्याह चाशकू, इनका ना मिजाज ना गर्म है, इनका मिजाज गर्म। तो मैं उनको ये बताती हूँ, जिनको देखे सबसे बड़ा तबीब जो है ना आपका, वो आपकी तबीयत है। डॉक्टर आपके अंदर बैठा है, आपको बता देता है कि आपके अंदर क्या हलचल चल रही है। अगर आपको इस तरह का लगे कि भाई उससे मुझे थोड़ी सी गर्मी हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है या कोई खफगी हो रही, तो आप कच्ची लस्सी से लें। मैं तो सादे पानी के साथ लेती हूँ, लेकिन जिन लोगों को
अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कि ये जो मेडिसिन है हम्म। ये हम आपसे भी ले सकते हैं या हमें खुद बनानी नहीं, पड़ेगी? ये बनाने वाली इसमें असल में कोई बात नहीं है। जो मैं आप लोगों को बताऊँ, सिर्फ 2 ही हर्ब हैं, पंसारी से मिल जाएंगे। जीरी स्याह और चाशकू, 2 चीज़ें लें। अच्छा, आप उसमें ना बहुत सारे आलसी होते हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं हमने बनी बनाई लेनी है। असल में मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका ना ये सेल नहीं कर सकते आप, ठीक है। और मैं लोगों को प्रोवाइड पूरी दुनिया में नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह मेरे क्लाइंट हैं जिनको मिसाल के तौर पे बाहर हैं, अमेरिका में, कोई जर्मनी में है, कोई और ऐसी जगह पे जहाँ पे पंसार नहीं है, तो वो जब अपना कोई भी प्रोडक्ट मुझसे ऑर्डर करते हैं ना, स्किन केयर की, हेयर केयर की, तो वो ये कहते हैं कि हमें शुगर है या फलां को शुगर, तो मैं फिर फीस बिल्ला उसके अंदर रख के मैं भेज देती हूँ। 1 हफ्ते की डोज तकरीबन आप मैं ये लोगों सेल को नहीं देती करते? हूँ। नहीं, सेल कोई भी नहीं कर सकता इसको। अच्छा। ये इसका हदिया है। ये इसका हदिया है कि आप जिस तरह मुझे जिसने बताया था ना, उन्होंने कहा था आप सेल करेंगी तो आपको फायदा नहीं होगा। ये अच्छा। सेल नहीं कर सकते आप। हाँ, मुझे जो बताया था, अब लोग अगर करते हैं, जिस तरह पंसारी तो करते हैं, उनको कौन सा है, लेकिन जिसको शुगर है वो नहीं कर तो सकता। आप पॉडकास्ट से पहले जे डॉट की मुझे बात बता रहे थे। हाँ, वो जे डॉट की, वो जे डॉट से मेरी बड़ी इंस्पायरेशन जुनैद जमशेद साहब की मैंने स्टोरी सुनी थी कि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उसमें अल्लाह का हिस्सा रखा था। तो आप यकीन माने कि जब मैंने भी अपना पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टार्ट किया ना, तो मैं बिल्कुल तन तनहा तहज्जुद के टाइम बैठ के, ये हाथ अल्लाह का था, ये हाथ अल्लाह का था, ये मेरा था, ये देने वाला था, ये लेने वाला था। मैंने इस तरह वादा किया था कि या अल्लाह तेरे से मेरा वादा है कि इंशाल्लाह तेरे नाम पे दूंगी मैं। यानी 2.5% बनती है ज़कात, मैंने 5% का वादा किया था। वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसको बढ़ा रहे। वो जो 5% है ना, जो मेरी ब्रांड से निकलता है, उस 5% का ये है कि मैं ये जो शुगर की मेडिसिन, क्योंकि मुझे शुगर हो गई थी, तो मैं उसका हिस्सा निकाल के, तो ये जीरी स्याह और चाशकू ला के हम रख लेते हैं। फिर जिसको ज़रूरत होती है, जो मांग लेता है, ये जो पता चल जाता है कि हम फिर उनको फीस भी ले लाइए देते हैं। तो जब आपने पहली खुराक ली अपनी शुगर सेट की, वो कितने पैसों की खुराक बनी थी? खुराक तो बेटा अगर मैं ये कहूँ कि शायद ये 1 रुपये से भी कम बनती होगी। अच्छा। हाँ, अगर इसकी एवरेज एक टाइम की हम निकालें, एक चुटकी, तो शायद पता नहीं 1 रुपये की बनती हो, क्योंकि ये इतना बड़ा जिस तरह ये जिस तरह ये नज़र आ रही है ना, इतनी आ जाती है 200-250 रुपये में आराम से, इतना एक ये डब्बी बन जाती है। तो ये थोड़ी सी, इतनी सी अगर एवरेज निकालो तो रुपया ही बनता है मेरा ख्याल है, बस इससे ज़्यादा तो नहीं बनता। तो फिर ये कि 1 हफ्ते की खुराक ना, मैं ये ज़िपर नहीं होते जी, इनमें डाल के हम जहाँ भी जाते तो मेरे पर्स में होती हैं। अगर किसी को शुगर हो तो दे देते हैं। बताती इसलिए हूँ ताकि लोग खुद से ले सकें। और इसका हदिया जो है वो बात वहाँ पे रहेगी। इसका हदिया जो है वो 2 लोग आगे, जो मुझे दिया था, मैं आगे लोगों को यही बताती हूँ। इसका हदिया कि आपने ये नहीं देखना हैसियत कि नहीं माँ आपा ले सकती है कि नहीं ले सकती, फलां बंदा आपने अपनी तरफ से तोहफा मुझे दे देना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, लोगों को आपने आगे देना है। ये इस तरह एक चेन बस मैंने चलाई, माशाल्लाह बहुत लोग अब तो इसमें शामिल हो गए हैं। बहुत लोग अपनी जगह पे दे रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।